एक दोष आपको बीमार कर देगा, एक दोष आपको कंगाल कर देगा, एक दोष आपको पूजा पाठ और अपनों से दूर कर देगा, एक दोष आपका सब कुछ छीन लेगा। वो दोष है देवदोष। देवदोष से जुड़ा हर राज बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन उपायों की, मंत्रों की, दान की जो आपको देवदोष से मुक्ति दिला सकते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है, देवदोष का प्रभाव कभी कभी हम अनजाने में भी देवदोष को शिकार हो जाते हैं। अच्छा, और जिस तरह से आज देवदोष या पितरदोष या प्रेत दोष का प्रचार कर रहे हैं लोग, इस तरह की सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर 100 लोगों का आप मूल्यांकन करेंगे तो उसमें से 5 लोग ही ऐसे निकलेंगे जो इन खराब स्थितियों के शिकार होंगे, और 95% लोगों का अगर मूल्यांकन ठीक से किया जाए तो उनके लिए अपने ग्रह गोचर और उनके अपने कर्म ही जिम्मेदार हैं, न कि देवी देवता जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले एक बुद्धिमान ज्योतिषी को चाहिए कि उसके पास अगर कोई आता है तो ज्योतिषी बिना उससे बात किए तात्कालिक स्पष्ट लग्न से यह देखने की कोशिश करे कि यह व्यक्ति किस काम के लिए आया है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायतः। चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा, व्यक्ति का उस भाव से संबंधित प्रश्न होगा। अगर चंद्रमा लग्न या छठे स्थान में होगा तो रोग के और शरीर के संबंध में जानना चाहता है। अगर द्वितीय और एकादश भाव में चंद्रमा होगा तो इसका मतलब कि धन से संबंधित प्रश्न है। इसी तरह से पंचम भाव में अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो संतान से संबंधित प्रश्न, सप्तम में विवाह से संबंधित प्रश्न, नवम में भाग्य से संबंधित प्रश्न होता है। और इसको जब आप कंफर्म कर लें कि ये व्यक्ति इस काम के लिए आया है तो इसको अपने मन में रखें। अब इसके बाद दूसरी बात आप देखें कि उनकी कुंडली आप ले लीजिए और कुंडली लेकर के देखिए कि जो आपने प्रश्न डिसाइड किया है, क्या वो प्रश्न इस समय कुंडली के हिसाब से सटीक है। अगर हाँ, तो उसके अनुसार उपाय करके उन्हें लाभ दिया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में कलौ 10 सहस्त्राणी, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, कलयुग में 10,000 वर्ष तक, कलौ 10 सहस्त्राणी, कलयुग में 10,000 वर्ष तक विष्णु तिष्ठत मेदिनी, श्री हरि विष्णु का मेदिनी अर्थात पृथ्वी पर वास रहेगा। तदर्धम जाह्नवी तोयम, और उसका आधा अर्थात 5,000 वर्ष जाह्नवी तोयम, जाह्नवी कहते हैं माँ गंगा को, तोयम माने उनके जल को, गंगा जल 5,000 वर्षों तक अपने स्वरूप में सुरक्षित रहेगा। तदर्धम ग्राम देवता, और 2,500 वर्ष तक ग्राम देवता, जो गांव में पहले पूजा की जाती थी ग्राम देवता की, पूरा गांव मिलकर के ग्राम देवता की पूजा करता था और हर गांव का एक ग्राम देवता होता था, उनके 2,500 वर्ष तक के आयुर्दाय दिए गए हैं। और इस समय वेद बारित ख्याग्न के युते विक्रम बत्सरे भवेदयन बल्लीसा यस्यागत कलिश था 5,121 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो चुके हैं। अब आए दिन आप सुन रहे हैं कि गंगा प्रदूषित हो गई है, गंगा का जल दूषित हो गया है। ये कब से सुनना आपने शुरू किया है? इन्हीं समय में आपने शुरू किया है। उसके पहले तक गंगा जल पवित्र ही था। तो भविष्य पुराण का यह वाक्य भी इस बात का संकेत करता है। और इसके बाद आप ज्योतिष में ये देखें, तिथि वार नक्षत्रम लग्न प्रहर मेयोच अष्टाभिस्तु हरित भागम से सांके फलमादिशेत हयाग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दर्शु षट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। तिथि वार नक्षत्र लग्न और प्रहर को तत्काल जोड़ लीजिए, उसमें 8 का भाग दीजिए। अगर 3 और 7 शेष बचे, 2 और 7 शेष बचे तो देव दोष, 3 और 8 दोष बचे तो पितर दोष, 1 और 5 दोष बचे, 1 और 5 शेष बचे कोई दोष नहीं, और 4 और 6 अगर शेष बचे तो भूत प्रेत का दोष होता है। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है ठीक हो जाएगा, खराब स्थिति में है नहीं ठीक होगा, असाध्य होगा। अपने कुल देवी और कुल देवता की उपासना जरूर करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, मंदिर में दान पुण्य करते रहना चाहिए, और अपने जीवन में 8 पेड़ पीपल के जरूर लगाने चाहिए और उसको सिंचना भी चाहिए। शनिवार को पूजा करना चाहिए और पीपल के पेड़ के आसपास की सफाई भी करनी चाहिए।
विष्णु सहस्र नामावली का, अगर आपको लगता है कि सारी योग्यता के बावजूद आपके घर से खुशी गायब हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, न तो संतति आगे बढ़ रही है, न तो धन वैभव बढ़ रहा है, न मान सम्मान बढ़ रहा है, न प्रतिष्ठा बढ़ रही है, हर तरह से केवल परेशान हैं, तो आप आज ही विष्णु सहस्र नामावली की पुस्तक लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए नित्य विष्णु सहस्र नामावली का सुबह शाम पाठ शुरू कर दीजिए। या अगर आपके पास ईश्वर ने धन संपत्ति दिया है तो 11 ब्राह्मणों को बुला करके 5 दिन में 1100 पाठ विष्णु सहस्र नाम के करवाइए। पुरुष सूक्त के मंत्रों से हवन करवाइए, 16 मंत्रों से 16 आवृत्ति हवन करवाइए और 11 ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दान करिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे? महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर आप करवा लें तो इससे ये मत सोचिएगा केवल आयु बढ़ती है। कैसा भी भूत प्रेत का दोष हो, अगर महामृत्युंजय का जप हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भूत प्रेत के दोष से मुक्ति मिलती है। क्यों? भगवान शिव जो है क्या है? भूतनाथ भी हैं ये। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा है और उससे आप ये कहवा लें कि ओम नमः शिवाय, अगर वो बोल देगा तो इसका मतलब उसके ऊपर प्रेत बाधा नहीं है। और अगर प्रेत बाधा होगी तो आप सर पीट के मर जाइए, वो नमः शिवाय नहीं बोलेगा। देव दोष और प्रेत दोष दोनों महामृत्युंजय से दूर हो सकता है। दुर्गा जी के मंत्रों का जप करने से यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी ये तीनों प्रेतात्मा देवियां हैं, इनका दोष दूर होता है। ये डाकिनी और शाकिनी तो इतना खराब स्थिति होती है कि एक क्षण के अंदर ये पूरा अपना करिश्मा दिखा देती हैं। तो भाई इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ये दोष दूर हो सकता है। दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करने से निश्चित रूप से ये परेशानी दूर हो सकती है। अगर सुबह शाम 9 तिल के तेल के दिए मिट्टी के जला करके और दुर्गा कवच का 9 बार पाठ किया जाए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 9 दिनों के अनुष्ठान से चाहे जितना बड़ा प्रेत दोष पितर दोष होगा सब दूर हो जाएगा। केवल विश्वास करके 9 दिनों तक इस उपाय को करने की जरूरत है। देव दोष दूर करने के लिए भैरव जी की उपासना करिए और घर का वातावरण शांत और मंगलमय रखिए। गणेश जी के 1000 नामों का जप करते हुए उनको दुर्वा और लड्डू अर्पित करें। और देव दोष दूर करने के लिए उत्तर मुखी मकान में अगर आप निवास करेंगे तो देव दोष वैसे भी आपके ऊपर नहीं लगेगा। और यदि आप थोड़ा सा भी सनातन धर्म में रुचि रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप गीता का पाठ जरूर करें और सिर पर बिना चंदन का तिलक लगाए घर से न निकलें। उत्तम और सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब जानते हैं? जिस भोजन से इंद्रिय को सुख न मिले, जिस भोजन से जीविका का निर्वाह हो, माने जिससे जीव आनंदित भले न हो लेकिन शरीर स्वस्थ रहे और शरीर धर्म के कार्य में लगे, यही भोजन सात्विक भोजन है। और न तो किसी के धर्म का अपमान करिए, न किसी के धर्म को क्रिटिसाइज करिए और न ही अपने धर्म का अपमान करने की किसी को छूट दीजिए। ये उपाय अगर आप करेंगे तो ये देवदोष और पितरदोष अपने आप दूर हो जाएंगे। और किस पेड़ में जल और दीपक जलाने से देवदोष दूर हो सकता है? किन चीजों का दान आपको देवदोष के बुरे प्रभावों से बचा सकता है? आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आपकी अगर मेष लग्न है, आपके जन्म लग्न का पहला भाव अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप पीपल के पेड़ की पूजा शुरू करिए। सारी परेशानियां छूमंतर। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाइए। और आपके पितर, खास करके आपके माता पिता यदि नहीं हैं तो वो जिस तिथि पर दिवंगत हुए हैं उसी तिथि पर उनके लिए पिंडदान आप कर सकते हैं। और मिट्टी का मटका नया खरीद करके किसी धर्म स्थान में दान करेंगे, ये भी पितरदोष को दूर करने का बड़ा अचूक उपाय है। लेकिन अगर आपकी वृषभ लग्न है तो आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी पड़ेगी। देवियों की उपासना आपके लिए वरदान होगी। और खीर से देवी के निमित्त हवन करें।
जैसे दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ जो होता है वो खीर से ही किया जाता है। तो आपको भी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि माता की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहे तो खीर बनाकर उसमें अच्छे से पंचमेवा वगैरह डाल करके, और एक व्यक्ति घी लेकर के बैठे, एक व्यक्ति खीर लेकर बैठे, नवार्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलते हुए 108 आहुति हवन करने से मनोकामना पूरी होगी। अगर आपकी मिथुन लग्न है तो किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में कुछ आप सहयोगी बने और किसी के बीमारी में आप मदद करें। कुल देवी की ही पूजा आपको करनी चाहिए। और अगर कर्क लग्न है तो दूध और उड़द से बनी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। देखिए, पवित्र नदियों या स्थानों पर दीपक जलाने से और ख़ास करके गंगा के किनारे दीपक जला करके गंगा की आरती करने से भी हर प्रकार के पितर और देव दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी सिंह लग्न है तो पिंडदान, अन्नदान या सैयादान आप कर सकते हैं। और अगर कन्या लग्न है तो शिव पूजन करिए, भागवत महापुराण, गीता का पाठ करिए, इससे जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। और किस देवी देवता की पूजा और किन चीजों का दान आपको देव दोष से मुक्ति और देव कृपा दिला सकता है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आपने जीवन से हर दोष को दूर करने के लिए अपने लग्न के अनुसार उपाय करिए भाई। जैसे आपका अगर तुला लग्न है तो सिंदूर, तेल, उड़द, लोहे की चीजें, ये सब आप दान करिए। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो कमल के फूल से माँ दुर्गा की उपासना करिए। अगर आपकी धनु लग्न है तो अपने कुलदेवी और कुल देवता की उपासना करिए। आपका अगर मकर लग्न है तो भगवान शिव या रुद्र की पूजा करिए और सहस्रधारा, रुद्र सहस्रधारा, शिव महिमा स्तोत्र का भी पाठ करें। आपका अगर कुंभ लग्न है तो गीता का पाठ करिए। आपकी अगर मीन लग्न है तो भगवान शिव, भगवान गणेश और हनुमान जी या भैरव जी की उपासना करिए। छतरी, लालटेन, जूता और 5 उत्तम कपड़ों का आप दान करेंगे, इससे भी आपके पितर और देवदोष में कमी आएगी। कौन से 9 काम आपकी कामयाबी का रोड़ा बन सकते हैं, आपका सुख और चैन छीन सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी, कौन से हैं वो 9 काम जो हमारी खुशियों को हमसे छीन सकते हैं, मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं? देखो पूजा, वैसे तो मनुष्य जिंदगी में अगर एक छोटी सी गलती कर दे तो पूरी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। 9 गलतियां तो बहुत होती हैं। एक गलती भी हो जाए तो पूरी जिंदगी का किया कराया सब समाप्त हो जाता है। इसलिए आदमी को प्रतिक्षण सावधान होकर के और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहने की कोशिश करना चाहिए। कम से कम ये बात नहीं बोलना चाहिए कि मेरे साथ के लोग ये हो गए, मैं यही हूँ, मेरे साथ के लोग ऐसे हो गए, मैं यही हूँ। ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रारब्ध है, आपका भाग्य है, ये दूसरे व्यक्ति का भाग्य है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक ही कटोरे के खीर तीनों माताओं ने खाया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए एक ही समय पर, तो राम जैसे तो और 3 नहीं हुए। अगर लक्ष्मण कहें या शत्रुघ्न कहें कि भैया हम उसी दिन पैदा हुए, हम आप जैसे नहीं हुए, हम तो मर जाएंगे, तब तो ठीक नहीं है बात ना। तो आपके साथ पैदा हुए लोग, आपके साथ पढ़े लिखे लोग अगर ज़्यादा उन्नति कर लिए हैं और आप कम उन्नति किए हैं, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने भाग्य के मालिक हैं। तो चलिए, अपने सिर को अगर आप जूठे हाथ से खुजलाएंगे तो आप मानिए कि सूर्य देव के अशुभ प्रभाव का मतलब ये होगा कि आपके जिंदगी का सुख खत्म हो जाएगा। आप अगर पानी की बर्बादी करेंगे, बेवजह पानी गिराएंगे, तो चंद्रमा आपका खराब होगा, जो आपके मन को हर समय चंचल बनाएगा, और जब नहीं सोना चाहिए तो नींद आएगी, जब सोना चाहिए तो नींद नहीं आएगी, अर्थात चैन की नींद आपको नहीं लेने देगा। ऐसे में न तो पानी फैलाना चाहिए, न पानी का दुरुपयोग करना चाहिए। अगर आप बात बात पर गुस्सा करेंगे तो मंगल आपके जीवन में अमंगल कर सकता है। आप अगर झूठ बोलेंगे तो बुध आपकी बुद्धि फेर कर भाग्य को कमजोर कर देगा। आप अगर बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति भाग्योदय नहीं होने देगा। आप अगर अपनी पत्नी या महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि और वैभव से आपको वंचित कर देगा। आप अगर बहुत ज़्यादा आलस्य करेंगे
तो शनि देव के क्रोध के कारण आपके कष्ट बढ़ेंगे। आपको अगर चुगली करने की आदत है तो राहु आपको कभी भी सुखी नहीं रहने देगा। इसलिए किसी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइएगा। आप मदद मत करिए, लेकिन मजाक मत उड़ाइए। केतु आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है, इसलिए केतु को भी ठीक रखने के लिए 7 रंगी झंडा किसी धर्म स्थान में लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए